आज के को नंबर सिस्टम टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे आप पहले टाइप में ये क्वेश्चन देख सकते हैं और दूसरे टाइप में आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से डिवाइड होंगी, और ये सेकंड टाइप इसका है। यानी इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, ये दोनों तो सेम है और ये इसका अलग टाइप है। तो इस वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, नंबर सिस्टम टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के रूप में एक तरह से ये क्वेश्चन का ही काम करेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न में ये पूछा गया कि 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, इसको देखिए हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके पहले डिटेल में बताता रहा हूं, फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो तरीका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस क्या पूछा है, 1 से 300 तक जो ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड होंगी। तो कौन कौन सी संख्या मिलेंगी, इस तरह से 4 मिलेगा, 8, ये 12, चचो को 16, इस तरह से ये डॉट 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 करते करते ये देखिए लास्ट यानी कि पूछा है कि नहीं, तक पूछा ना सही है। तो ये लास्ट वाला कितना मिलेगा, ये 300 भी तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए करना है कि ये संख्याएं आपको पता करना है। तो अगर हम इस तरह से गिनेंगे, तो इस तरह से लिखकर पूरा गिनेंगे तो हमको कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नंबर यानी संख्या पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर है, प्लस 1 हम लोग करेंगे। अब यहां से देखिए डिफरेंट का मतलब क्या होगा, यहां से जो डिफरेंट मिलेगा यही आपको लिखना है। तो सब में डिफरेंट कितने का, 4 का डिफरेंट है, तो यहां से लिखते हैं लोग, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। अब ये क्या है, लास्ट टर्म कितना दिया गया, 300 है, 300 माइनस फर्स्ट टर्म कितना, ये 4 है, तो आप यहां से 4 लिख लेंगे, ये प्लस 1 है। अब इसके बाद देखिए करना है कि इसको जब घटाएंगे यहां से, इन दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 296 मिलेगा, क्लियर है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 28 हो गया और 4 चौको 16, 74 मिलेगा, और ये 1 है। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे, तो कितना मिलेगा, ये 75 मिलेगा। कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। आप बता सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होंगी, तो 75 संख्याएं हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए। इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखिए ये संख्याएं कहां से स्टार्टिंग हो रही है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर ये स्टार्टिंग 1 से हो रही है और हमसे पूछा कहां तक, 300 तक पूछा ना, तो 300 में क्या करेंगे हम लोग, 300 में 4 से डिवाइड करेंगे। 300 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28 हो गया और 4 5 20 हो गया, क्लियर है। ये इसका आंसर आ गया। चाहे तो फॉर्मूले का यूज करना चाहते तो फॉर्मूले का यूज करके आप कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक से करना चाहते तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये स्टार्टिंग कहां से, ये 1 से स्टार्टिंग है, तो मैंने इस तरह से कर दिया, टोटल क्या कर दिया, 300 तक पूरा पता चल गया। ठीक है, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया कि अगर ये मान लीजिए 100 से 300 तक पूछता तो क्या करते हैं, ये तो 1 से है, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसमें क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया और मुझे टोटल संख्याएं पता चली। सपोज दैट अगर ये 100 से स्टार्टिंग है, तो 100 से और 300 के बीच में पूछा जाए तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा यही है कॉन्सेप्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, जो ऊपर मैंने आपको बोला था वही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने इंक्लूड किया है। 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य में हमसे पूछा गया है, इन दोनों के क्या पूछा गया, मध्य में पूछा गया कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होंगे। तो देखिए करना है क्या, सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा टोटल 300 है, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ऊपर वाले मैंने क्या किया था, ये स्टार्टिंग 1 से थी, ये स्टार्टिंग 1 से थी,
तो एक का कोई मतलब नहीं, तो मैंने डायरेक्ट 300 में भाग दे दिया था। क्लियर है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप इससे इसमें डायरेक्ट भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 75 आ जाएगा। लेकिन जबकि इसका आंसर 75 नहीं आएगा, क्योंकि हमसे पूछा कहाँ, 100 से 300 के मध्य में पूछा है। तो इसके लिए करना क्या आपको, जैसे आप करेंगे यहां से, जैसे अगर ये सपोज दैट ऐसे रहता तो 1 से लेके 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होगी, तो ऊपर वाला प्रोसेस करते हैं कि 300 तक कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होगी, तो आप करेंगे यहां से 300 तक लिखेंगे। ठीक है। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा, 75 बार में कटेगा। मैंने कहां से कहां तक निकाल दिया, 1 से कहां तक निकाल दिया, 300 तक। लेकिन हमको कहां से करना है, 100 से पूछा है ना, तो इसके पहले जो संख्या होंगी उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो 100 से पहले कितनी संख्या आएंगी, 100 से पहले 99 संख्याएं आएंगी। अब 99 में क्या करना, आपको 4 से ही भाग देना है। अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और यहां से एक इधर गया तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। क्लियर है। अब इसको यहां से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 51। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है इसे सॉल्व करने का। देखिए जब भी हम लोग यहां से निकालते हैं तो हम लोग शुरू से निकालते हैं। जैसे अगर मैं 300 में डायरेक्ट भाग दूं तो हम लोग यहां से कहां से निकालते हैं, 300 तक। लेकिन हमसे पूछा कि 100 से पूछा ना, तो इससे पहले वाली जितनी संख्याएं रही होंगी, इसके पहले 99, तो करना क्या, 99 में 4 से भाग देंगे तो 24 बार गया। अब दोनों के मध्य में पूछा है ना, तो दोनों के मध्य में पता करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 800 और 2000 के मध्य कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। देखिए इसमें और सब इंक्लूड कर दिया है, यानी इन दोनों के मध्य में कितनी संख्याएं जो 9 से विभाज्य होंगी, आपसे ये पूछा गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था कि 100 से 300 के मध्य में पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, 800 और इनके मध्य में हमसे पूछा गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट भी। 800 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 कर लीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 99 81 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, ये 9 8 72। क्लियर है, 72 और बचा कितना, 8 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 9 8 72। क्लियर है। अगर 8 इधर बचा तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितनी संख्या मिली, 88। अब इसमें करना क्या आपको, इसमें कितने से भाग देना आपको, फिर इसमें सॉरी ये वाला देखिए जो 2000 है, अब इसमें क्या करना आपको, 9 से भाग देना है। अगर आप इसमें जब 9 से भाग देंगे तो ये 9 दूना 18 हो गया, 2 इधर गया, 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18। अब इसके बाद करना कि यहां से आपको घटाना है। कह सकते हैं ये इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, कितना हो गया, 4। यहाँ पे 11, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना बच गया, 134। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे 13 था, लेकिन टाइपिस्ट ने गलती से यहाँ पे इसको 9 लिख दिया, तो इसलिए मेरा आंसर चेंज हो गया। अगर यहाँ पे जब आप 13 रख के देखेंगे तो आपका आंसर जो है इनमें से मैच करेगा। ठीक है, इनमें से मैच करेगा। यहाँ पे 9 से भाग देना था, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है वो गलत हो गया, 9 हो गया। अगर आप 13 से भाग देंगे तो आपका आंसर जो इनमें से मैच करेगा। हम लोग देख के चेक कर लेते हैं। 800 में करना क्या, 13 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। क्लियर। और 13 कम कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 13 से फिर करना कि आपको 2000 में डिवाइड करना है। अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 13 9 117 हो जाएगा। 13 9 कितना हो जाएगा, ये 117। या ऐसे कर लीजिए 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 हो गया, और बचा कितना, 7 इधर गया, तो 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39। क्लियर है। अब क्या करना कि इन दोनों के मध्य में पूछा है ना, तो इसको करेंगे आप घटा देंगे। जब घटाएंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 92। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में था यहाँ पे 13 था, लेकिन यहाँ पे गलती से 9 टाइप हो गया, तो इसके कारण मेरा आंसर इतना आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जब 13 लिया जाएगा तो आंसर मेरा मैच करेगा। ठीक है।
अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 43 और 881 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो यहां से जैसे कि मैं इसमें डायरेक्ट भाग दूं तो कहां से कहां तक गणना होगी, 1 से लेकर 481 तक होगी। पीछे मैंने आपको बताया, पहले नंबर जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लियर है। अगर आप इसमें करेंगे, अगर पूरे का निकालेंगे तो यहां से आएगा, लेकिन मुझे ये वाला करना है कि इससे पहले वाला घटाना होगा। तो इससे पहले वाला जब घटाएंगे तो ये 42 हो जाएगा। अब देखिए करना है कि इसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे 9 चौको कितना हो गया 36। अब यहां से करेंगे तो ये कहां से गणना होगी, 1 से इतने तक। ठीक है, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 481। अब 9 से डिवाइड करना है, जब इसमें 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 बचे 45 हो गया और 9 त्रिका 27। क्लियर है। देखिए यहां से ये मैंने कहां से निकाला, ये 1 से है और ये कहां तक है, ये इससे पहले मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो बचा कितना, अगर इनकी क्या पूछा, मध्य में पूछा है ना, तो इन दोनों को घटाएंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये 49। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 49 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 9 से डिवाइड होंगी। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया है। अगर हम लोग सब डायरेक्ट 1000 में भाग देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो कहां तक आएगा, 1 से लेके आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला इससे पहले क्या करना है, घटा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 कर लेंगे। तो करना कि 99 में कितने से भाग देना आपको, 17 से। जब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, इसमें क्या करेंगे आप, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। 17 पचे 85, 5 इधर गया कितना हो गया, 5 17 पचे 85 और 15 इधर गया तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में ये कटेगा। अब इसको घटा देंगे तो पूछा, इनके बीच में ही तो पूछा, तो इनको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 53 संख्याएं। क्लियर है। इसका आंसर कितना आ गया, 53 आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1000 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसमें ये पूछा गया। यानी इससे छोटी पूछा गया, 1000 से छोटी कितनी संख्याएं, कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। जब भी ये दोनों की बात करेगा तो हम लोग करेंगे दोनों से जो विभाज्य हो, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम यानी कि ऐसे संख्याएं जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, ऐसी संख्याएं मुझे बताना है और 1000 से क्या करना है, छोटी बताना, 1000 से पहले बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह से ढूंढेंगे आप तो कौन कौन सी संख्या मिल सकती है आपको, 35 मिल सकती है जो 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। इस तरह से आगे और आपको बताना, जैसे 70 मिलेगा, इस तरह से आपको बताना कि कितनी संख्याएं मिलेंगी 1000 से छोटी। तो इसको पता करने के लिए करना क्या, इसमें से एक घटा दीजिए, इससे छोटी पूछा है ना तो इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, ये 99। अब करना क्या, 99 यहाँ से कितना 999 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। एलसीएम से करना क्या, आपको इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसमें एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो ये 35 दूना 70 हो गया, 35 दूना 70 और ये कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और कितनी बार हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 28 संख्याएं मिलेंगी। क्लियर है। यानी 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भी कटेंगे, 7 से भी कटेंगे, तो 28 संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 तथा 700 के बीच 5, 6, 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया है। यानी इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5, 6, 7 से विभाज्य हो। तो इसको पता करने के लिए पीछे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग करते क्या, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो गया और 7 का 21, एलसीएम कितना आ जाएगा, 210
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिनको एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, यानी आप वैल्यू देखकर आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखी है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग गणना यहाँ से करते हैं, यहाँ से जैसे 700 तक करेंगे तो ये स्टार्टिंग कहाँ से 1 से होगा, लेकिन इससे पहले वाला हटा देंगे। तो करना क्या, आप यहाँ से क्या करेंगे, 700 में कितने से डिवाइड करना है आपको, 210 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 यानी कितना हो जाएगा, ये 6 बार में ये भाग जाएगी। क्लियर है। अब इससे पहले क्या करेंगे, इससे यानी कि इससे पहले जो रहा होगा उसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा, ये 399। अब इसमें करना क्या, आपको 210 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। क्लियर है। एक भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 2 3 6 होगा ना, यानी 600 इस तरह से आएगी, नहीं आएगा, 3 बार में ये जाएगा। अब इसके बाद देखिए करना कि हमसे पूछा कि बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को घटा लेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, यहाँ से 2 संख्याएं मिलेंगी। क्लियर है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। इस क्लियर है ना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, भाग कितनी बार जाएगी मुझे बस ये चेक करना है। तो इसका देखिए थर्ड ऑप्शन मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये देखिए जो टाइप नंबर सेकंड है, ठीक है, ये टाइप नंबर क्या है, ये सेकंड है। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था वो टाइप 1 है और ये टाइप 2 में है, यानी जो न तो इससे और न ही इससे विभाज्य, ऐसे टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जो विभाज्य है वो बताना, और लेकिन इसमें क्या बताना आपको, जो विभाज्य नहीं हो रही है वो संख्या मुझे बताना। क्लियर है। तो इसके लिए भी देखिए शॉर्ट तरीका है कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये स्टार्टिंग कहां से पूछा, 1 से लेकर 9 तक पूछा है ना। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक पूछा है, तो हम लोग करेंगे यहां से सबसे पहले 900 लिखेंगे। क्लियर है। जो न देखिए 1 से 9 तक कितनी संख्या है, जो न तो 2 से और न ही 3 से और न ही 5 से विभाजित हो, इसमें हमसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो दो से ना कटे तो सबसे पहले 2 यहां से लिखेंगे और इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे, इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए करना कि यहां से फिर 3 लिखेंगे और इससे एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। अब 5 लिखेंगे, अब 5 से एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। मुझे ये पता है कि हर दो संख्याओं में क्या होगी, प्रत्येक 2 संख्याओं में एक संख्या 2 से डिवाइड होगी। कोई भी 2 संख्या लिखिए आप, जैसे मैं 7 लिख दूं, 8 लिख दूं, इसमें जो 2 संख्याओं में क्या होंगी, एक संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। क्लियर। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, जैसे 13 14 ले सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में भी क्या होगी, एक संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी। इतना क्लियर है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करते हैं, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, बस सीधा सा आपको ये याद रखना है, जब डिवाइड ना हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे और इससे एक कम करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाए, ये तो 2 से 2 कट गया, अगर यहां से देखेंगे तो 5 3 15 मिलेगा। 15 से ये देखिए पूरा कट जा रहा है। अगर ये पूरा नहीं कटता तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना। जैसे ही अगर 15 से पूरा नहीं डिवाइड होता तो क्या करते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, कितनी संख्याएं मिलेंगी, 240 संख्याएं मिलेंगी, जो न तो 2 से कटेंगी और न ही 3 से कटेंगी और न ही 5 से विभाजित होंगी। यानी 900 तो कितनी संख्याएं मिलेंगी, 240 संख्याएं मिलेंगी। सेकेंड ऑप्शन के इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर जैसे ये नीचे वाले से अगर ये ऊपर वाला पूरा डिवाइड ना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 5 से विभाजित होती हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक, हमसे कहां से पूछा, 1 से पूछा। अभी जस्ट इसके बाद और क्वेश्चन बताऊंगा। अगर स्टार्टिंग 1 से ना हो तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग 1 से हो रही तो हम लोग ऐसे करें। अगर स्टार्टिंग 1 से ना होती, जैसे मुझे आप ये बता दीजिए 500 से 800 तक कितनी संख्याएं जो 3 से और 5 से विभाजित ना हो, ऐसे कुछ अगला टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग 1 से है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए करना है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये जो 100 दिया गया आप लिखेंगे।
क्लियर है। और ये विभाजित न हो उस कंडीशन में नहीं, ये उस कंडीशन में है, यानी ना तो 3 से कटे और ना ही 5 से कटे। तो मैंने क्या पीछे बताया आपको, सबसे पहले ये 3 आपको नीचे लिखना होगा, इससे कम करके क्या करेंगे आप ऊपर लिख देंगे। क्लियर है। 5 आप नीचे लिखेंगे और इससे कम करके ऊपर आप लिख देंगे। इतना तो क्लियर है। अब देखिए करना क्या, यहां से तो ये इससे कट नहीं रहा कोई, अब यहां से तो ये सब कोई नहीं कट रहा है, तो अब इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काटेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो 15 से तो ये कटेगा नहीं, तो अब करना क्या, इसको हर हाल में आपको डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए, यानी 100 से पहले अगर देखा जाए तो कौन सा नंबर आएगा जो 15 से डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर कितना होगा, ये 90 होगा। अब देखिए ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको क्या करिए, काट दीजिए। 15 छक्का 90। अब इन सबका गुणा कर लेते, 6 चौको 24, 24 दुना कितना हो गया, ये 48। क्लियर है। अभी आपका ये आंसर नहीं आया है, ठीक है। हम लोगों ने कहां तक कैलकुलेशन किया, केवल 90 तक किया है, और मुझे बताना कहां तक, 100 तक बताना है ना। तो ये कहां तक मेरा आया, 90 तक मैंने यहाँ पे कर लिया कि नहीं कर लिया, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मैंने इससे पहले क्या नंबर ले लिया, 90 ले लिया, ताकि इससे ये डिवाइड हो जाए। क्लियर है। 90 तक हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए बचा कितना, 91, 92, 93, इस तरह से करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख के चेक करते हैं और कितनी संख्या है जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो आगे चेक करते हैं, 90 से आगे लिख के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 93, 94, 95। ठीक है। आगे लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 98, 99, फिर 100। क्लियर है। जो ना तो 3 से कटना चाहिए और ना ही 5 से कटनी चाहिए, मुझे ऐसी संख्याएं सिर्फ लेनी है। जो कट रही है उसको क्या करना है, हटा देना है। जो 3 और 5 से कटेंगे उसको हटा देंगे। तो सबसे पहले ये तो 100 हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये 5 से कट रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ये देखिए 3 से कटेगा तो आप इसको भी हटा देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद और कोई नंबर जो 3 से कट रहा है, 5 से तो ये कट रहा है, आप इसको भी हटा देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 3 से आपको चेक करना है, तो 3 से विभाजन करने में ये भी तो 3 से कटेगा। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, हटा देंगे इसको भी। अब बाकी मुझे नहीं लगता है कोई कटेंगे। तो कितने नंबर और बढ़ गए इसमें देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर अभी और इंक्लूड होंगे इसमें। 5 नंबर और अभी इंक्लूड होंगे जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा इसका, 53 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका 4th ऑप्शन इसका मैच करेगा। यहां तक इसका आंसर नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे भी 90 के आगे भी चेक करेंगे कितने नंबर है जो ना तो 3 से कटेंगे और ना ही 5 से कटेंगे। तो 5 नंबर और मिलेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए अगर इसको देखेंगे तो और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा, तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें 2 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, 700 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती हैं, ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 700 यहां तक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसे अगर हम लोग यहां से करेंगे, जब यहाँ 950 अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन यहां तक करेंगे। लेकिन करना है कि आपको 700 से पहले जो होंगे उनको हटाना है। इनके सिर्फ क्या करना है, इनके बीच में आपको बताना है, यानी इसके और इसके, यानी इससे पूछा ना, यहां से पूछा है। तो हम लोग करेंगे यहां से, इस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहां से आप 700 लिखिए, 700 लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए किससे किससे नहीं डिवाइड होना चाहिए, ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे। तो मैंने पीछे बताया जो न कटे यानी न होने के, यानी न डिवाइड होने के कंडीशन में, तो सबसे पहले जो नंबर दिया आप नीचे लिखेंगे और इससे कम करके ऊपर लिखेंगे। ये तो मैंने पीछे बताया। और ये नंबर कितना, ये 7 है, इससे कम करके क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे 6। क्लियर है। अब देखिए करना क्या, यहाँ से आपको डिवाइड करो। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूना 6 हो गया। अब ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम कितना हो गया, ये 7 एकम 7, 100 बार में कट गया। जब इन सबका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 है और कितना हो जाएगा, ये 400 हो गया। 700 से पहले तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब 900 तक करते हैं हम लोग। ये यहां से यहां तक होगा, यहां से 1 से 9 तक होगा। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये 1 से करते हैं, तो 1 से ये 900 तक मेरा आएगा। लेकिन मेरा 1 से 7 तक भी कैलकुलेशन आ गया, 700 तक आ गया।
तो जब इसका मान आएगा और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो इनके मध्य का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यहां से अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहां से 950 लिखते हैं, 950 और वैल्यू तो सेम है तो 3 बटे कितना यानी ये हो जाएगा, फिर 7 है, इससे कम करके ऊपर लिखेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से कट रहा है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसा कोई नंबर, इसके पहले कोई ऐसा नंबर लिया जाए ताकि 7 से पूरा पूरा कट जाए, तो आप कितना ले सकते हैं, 945 ले सकते हैं क्या, 945 देखिए इससे कट जाएगा पूरा पूरा, कितना ले लिया जाए 945। अगर आप इसको 945 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 945 मैंने इसके पहले वाला नंबर लिया है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 7 से कम 7 हो गया, 2 इधर गया तो 7 दूना कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 7 त्रिका 21, 21 हो गया और 7 पच्चे 35। क्लियर है? अब देखिए करना क्या, इन सब का गुणा कर लीजिए, तो ये 4 हो गया, 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20 हो गया और 13 चौको 52, 52 दो कितना हो गया 54, 540 मिलेगा। लेकिन देखिए कैलकुलेशन कहां तक करना है, मुझे 950 तक करना है और मैंने कहां तक किया है 945 तक किया, तो इसके आगे भी अभी आपको लिखना होगा कितनी संख्याएं ऐसे मिलेंगी, इसके आगे भी आपको लिखकर चेक करना कितनी संख्याएं ऐसी है जो ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, तो हम लोग संख्याएं लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इस तरह से, अगर आप लिखना चाहते हैं तो 945 तक हो गया, 946 लिख सकते हैं, 947, 948 लिख सकते हैं और 949, फिर इसके बाद 950 जो ना तो 3 से कटना चाहिए और ना ही 5 से। तो सबसे पहले इनसे जो कट रहे हैं उस नंबर को हम लोग हटा दे रहे हैं। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 3 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19, 19 3 से कटेगा नहीं, 7 से भी ये नहीं कटेगा, तो इसको चेक करते हैं, ये 8 4 12, ये देखिए 3 से कट रहा है। क्लियर है? और देखिए कोई नंबर 3 से कट रहा है क्या, और कोई नंबर ये 3 से कट रहा है क्या, तो और मुझे लग रहा है कोई नंबर 3 से नहीं कट रहा है, 7 से चेक करते हैं, तो 7 से तो मैंने इसको चेक किया, 7 से ये कट नहीं रहा है, तो इसको देखेंगे 7 से ये भी नहीं कट रहा है, 7 से ये भी आपका नहीं कटेगा पूरा पूरा, 7 एक कम 7 ये भी नहीं कटेगा आपका पूरा पूरा, 7 से नहीं कटेगा। तो कितने नंबर और मिल गए, 1 2 3 4, 4 नंबर और मिल गए, तो इसमें 4 आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद करना क्या, मैंने पूछा क्या है कितनी संख्याएं इसके यानी यहां से यहां तक बताना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटा लेंगे। जब दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका आंसर कितना आ जाएगा, 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 544 हो गया और ये 400, 544 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। क्लियर है? ये देखिए मैंने आपको बहुत कोशिश की आपको समझाने की ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं, जो ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, ऐसी कितनी संख्याएं आपको ये बताना है यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? तो आपको करना है कि सेम पीछे वाले की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो की लेंथ कम रहती तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो और बाकी सेम क्वेश्चन है तो आपको करना है कि सेम 7 की तरह लगेगा, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें।